औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथ जो है एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को अब हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो है आपको रीड आउट पहले कल भी कराया था और आज ये देख लें कि पार्ट 2 में वो कहता है कि एफ़ ऑफ एक्स जो है एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास है जी x+1 अंडर रूट और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो x डजंट इक्वल टू 0। तो ये अब हमारा क्वेश्चन 2 है। तो ये अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें f ऑफ x की वैल्यू पहले देता है और g ऑफ x की। f ऑफ x हमारे पास है x+1 अंडर रूट और दूसरी हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है जी, वो क्या है जी 1/x का स्क्वायर। तो अब देखें इसमें 4 पार्ट हैं, यानी कि क्वेश्चन के ये पार्ट 2 है, इसका A B C और D फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए में वो क्या कहता है, आपने f g ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f g ऑफ x। तो f g ऑफ x में देखें कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली चीज़ के बाद होती है, मतलब कि f फंक्शन के बाद है वो x ही है, कंसीडर होती है। क्या कंसीडर होती है? x कंसीडर होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x की क्या कीमत है, x+1 अंडर रूट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास x क्या है, व्हाट इज x? तो x यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं x की, तो वो क्या है, g ऑफ x। तो अब जहाँ पर x है वहाँ g ऑफ x पुट करें, तो ये हम g ऑफ x और होल का अंडर रूट। ठीक है, ये हमने x की जगह पुट किया +1 एज इट इज और होल की अंडर रूट। अब देखें हमारे पास g ऑफ x उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो g ऑफ x उन्होंने दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है, ये g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है। ये मैंने सिंपल इसमें पुट की और प्लस का 1 और होल की अंडर रूट। नेक्स्ट क्या होगा, इसका ले लें एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया तो x का स्क्वायर इससे कैंसिल, 1 + 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। अब क्या होगा, अब देखें इसका भी अंडर रूट और इसका अंडर रूट कर लें, अलग-अलग कर लें एक मरतबा। 1 + x का स्क्वायर अंडर रूट और ओवर वो x का स्क्वायर अंडर रूट। देखिए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं है जिसकी वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 1 + x का स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा और ये जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास f जो है f g ऑफ x जो है वो क्या आंसर होगा, ये हमारे पास आंसर होगा 1 + x का स्क्वायर अंडर रूट और ओवर x, दिस इज़ द आंसर। तो ये हमारे f g ऑफ x आ जाएगा। तो आगे हम जो है इसका b करते हैं पार्ट। b में वो क्या कहता है, इसमें f ऑफ x और g ऑफ x ये वैल्यू इसी की ही है, इसके 4 पार्ट मज़ीद हैं, तो इसलिए ये बी पार्ट है जी। बी में वो कहता है जी कि आपने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बताया है कि पहली फंक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास हुआ, ये जी ऑफ एक्स हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या वैल्यू क्या है, 1/x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास x क्या है,
तो एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, जी एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक्स भी क्या है जी, यहाँ पर एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स का स्केयर कर लें। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का जब स्केयर होगा तो अब क्या होगा, इसमें सिंपल वैल्यू एफ ऑफ एक्स की पुट करनी है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो हम इसमें पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो एक्स प्लस वन अंडर रूट, ठीक है, और होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें ये इसका जो अंडर रूट है इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास वन ओवर एक्स प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो इसका सी पार्ट है, उसमें वो कहता है फाइंड करो एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने फाइंड करना है। तो देखें हमेशा की तरह ये एफ फंक्शन है और ये क्या है एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर एक्स प्लस वन और उसकी अंडर रूट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर f ऑफ x है, यहाँ पर क्या है f ऑफ x है x, तो जहाँ x है वहाँ f ऑफ x पुट करते हैं और प्लस वन और ये होल का अंडर रूट। अब क्या होगा, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाली f ऑफ x की वैल्यू है। तो अब हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर x प्लस वन और उसका क्या है अंडर रूट और ये प्लस का वन। ठीक है, ये हमने सिंपल वैल्यू और ये होल का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारी जो है वो आंसर फाइनली इसका आ जाएगा सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम अपना इसका पार्ट जो है फाइनली डी जो है वो देखते हैं। तो डी में वो कहता है आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। इसमें आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें अब ये पहली चीज़ फंक्शन और दूसरी एक्स, तो क्या हुआ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वन ओवर एक्स का स्क्वायर। तो वन ओवर एक्स का स्क्वायर है। अब देखें व्हाट इज़ एक्स, तो एक्स क्या है जी ऑफ एक्स है, तो क्या होगा जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया, तो इधर भी क्या होगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। अब देखें व्हाट इज़ जी एक्स, तो जी एक्स की कीमत हमारे पास वन ओवर एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वन ओवर एक्स का स्क्वायर है, यानी इसकी जी ऑफ एक्स और उसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा वन ओवर एक्स की पावर फोर, ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास एक्स की पावर फोर ओवर वन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो एक्स की पावर फोर, ये ऊपर जाएगी ये वाला, तो ये हमारे पास एक्स की पावर फोर ओवर वन होगा, और फाइनली वन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर बटे में आता है तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स की पावर फोर। तो ये हमारा जो है वो पार्ट टू था, जो है वो हमने सारे जो है ए बी सी डी जो है वो फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट जो है वो तीसरा है। तो तीसरे में भी इसी तरह ही फाइंड करना है। तीसरे में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है वन ओवर एक्स माइनस वन अंडर रूट, और दूसरी जो है वो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू
हमारे पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट फाइंड करना है। तो ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि पहली चीज़ फंक्शन और दूसरी एक्स। तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स, अच्छा क्या होगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर है 1/x-1 का अंडर रूट। तो अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ यहाँ x जो है वो g ऑफ x है। तो अब g ऑफ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ सॉरी हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, सॉरी ठीक है। और यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू g ऑफ x है। तो ये हम जो है वो अंडर रूट जी ऑफ एक्स और -1। अब देखें 1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ठीक है, -1 और होल का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब सिंपल क्या इसमें करना है कि 1 इसका a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो ये हमारे पास क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, ठीक है। 1 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम यानी कि 2ab। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये लिखा और माइनस का 1। तो ये -1 इससे +1 से कैंसिल होगा, ये अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये x की पावर 4 1/√x की पावर 4 और प्लस जो है वो 2x का स्क्वायर, ये वाला। तो ये जो है हमारा फाइनली जो है वो आंसर होगा पार्ट 1, पार्ट 3 का जोज़ ए में। तो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो इसका बी जो पार्ट है उसमें वो कहता है आपने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है, जी एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो वो कहता है जी, आपको पहले बताया पहला फंक्शन और दूसरा हमेशा एक्स होता है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और उस होल का स्क्वायर। अब देखें एक्स क्या है, एक्स हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर पुट किया, जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स पुट करें, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस 1 और होल का ये स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है। तो ये होगा 1/x-1 अंडर रूट होल का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 और होल का स्क्वायर। तो अब क्या होगा जी, अब देखें ये अब अंडर रूट और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो 1/x-1 और ये +1 और होल का स्क्वायर। अब ये इसका एलसीएम क्या होगा, x-1, यहाँ से कैंसिल 1 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-1, ये इससे कैंसिल होगा और ये होल का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सिंपली अंदर हम हल कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, आगे हमने ये हमारे पास आ जाएगा x ऊपर जो बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा x-1 और होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका जो है सी पार्ट करते हैं। तो इसका सी पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो सी पार्ट इसका ये है कि एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पहला फंक्शन और दूसरी क्या होती है एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ये है एक्स माइनस वन और इसका अंडर रूट। अब देखें, अब वो कहता है एक्स, व्हाट इज़ एक्स, तो एक्स हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है इसमें पुट करते हैं जी, कि जहाँ एक्स आएगा वहाँ एफ ऑफ एक्स पुट करते जाएंगे और माइनस वन और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये अब हमने पुट कर दिया। तो अब क्या होगा जी, नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वन ओवर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन ओवर एक्स माइनस वन और इसका अंडर रूट। ठीक है, और माइनस क्या है वन और होल का अंडर रूट। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा जी, अब हमने जी आगे यहाँ पर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा वन ओवर, तो यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वन अंडर रूट, इससे ये कैंसिल होगा और ये वन माइनस, ठीक है, ये वन बचेगा और माइनस जो है वो एज इट इज़ ये आ जाएगा x माइनस वन का अंडर रूट। अब ये इसको ऊपर ले आएँ तो ये कैसे होगा, x माइनस वन अंडर रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस वन का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनली जो है वो आंसर है। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर इसका डी जो है वो हल करते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका जो है पार्ट जो है वो डी है। तो डी में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। डी में वो क्या कहता है, आपने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। तो ये आपने फाइंड करना है। तो जी ऑफ एक्स में वो कहता है जी, सबसे पहले ये क्या है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स है, तो इसलिए जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है एक्स, व्हाट इज़ एक्स, तो जी इंटू एक्स यहाँ पर हमारे पास है जी ऑफ एक्स। तो जहाँ पर एक्स का स्क्वायर है वहाँ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, इसका ये वाला स्क्वायर प्लस वन और होल का ये वाला स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास है ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन उसका है स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इसकी जी ऑफ एक्स की कीमत है और इसका स्क्वायर है और प्लस वन और होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टू के साथ, क्योंकि दो पावरें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपस में सारी ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इसकी पावर 4 कर लें। ठीक है, तो और प्लस जो है वन और होल की पावर ये 2। तो दिस इज़ द आंसर। तो आज के जो है आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 3 को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।